अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। यार ये वारंटियाँ क्या होती हैं? पाकिस्तान में कोई वारंटी का नाम है या बस दोस्त यार से ले लो वही वारंटी है? दोस्त ही मेरा वारंटी है या इसकी शक्ल देगी और बस दे दो यार मुझे, ऐसे चलेगा? या कोई वारंटी जो, अच्छा एक और कहानी भी है कि मेरा स्टिकर ले लो तो वारंटी है, बगैर स्टिकर के सही वारंटी बात, नहीं है। वारंटी कार्ड दूंगा, मतलब और वारंटी कार्ड खो गया तो वारंटी खत्म हो वारंटी गई। खत्म हो गई। मतलब वो कार्ड ही था सब, कोई प्रोडक्ट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। क्या चक्कर क्या है? वारंटी के क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे? भाई देखें, 2 से 3 बातें हैं इसमें आपने जहन में रखनी है। एक तो वो कंपनी है, एक तो वो मैन्युफैक्चरर है जो चाइना में बैठा हुआ है। पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसमें आ गया जिंको सोलर, लॉन्गी सोलर, कैनेडियन सोलर, जो भी टीयर 1 की कंपनीज़ है। तो जो टीयर 1 की कंपनीज़ हैं और जो मैन्युफैक्चरर चाइना में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में उनका कोई फुटप्रिंट नहीं है, और अभी तक किसी मैन्युफैक्चरर का कोई फुटप्रिंट पाकिस्तान में ऑफिशियली मौजूद नहीं है, वजह सिवाय इसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। तो सिंगल मैन घूम रहा है ना? सिंगल मैन घूम रहे हैं। वो सिंगल मैन पता है क्यों घूम रहे हैं? वो सिर्फ ऑर्डर लेने के लिए घूम रहे हैं। हाँ। अभी सब ने बंदे छोड़े हुए हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के, ऑर्डर इकट्ठे कर लो और जो ऑर्डर है वो रीडायरेक्ट करके हमें चाइना में बता दो और हम माल भिजवा दिया करेंगे। और कोई वारंटी क्लेम्स के लिए अभी कोई बंदा यहाँ नहीं। और वो भी एक एक दो दो पैनल नहीं भेजते, वो भी 2 कंटेनर 4 कंटेनर से कम का ऑर्डर नहीं लेते। ऑफ तो कोर्स ऐसा नहीं है कि वो चलते हुए बंदे आप उसको ऑर्डर दे दें तो वो ऑर्डर ले लेगा। नहीं, ऐसा नहीं करता। ऐसा वो नहीं भी होता। कुछ 4 कंटेनर से कम की बात नहीं करता। मिनिमम भी कंटेनर की बात है। हाँ। क्योंकि आपका कंटेनर, आधा कंटेनर आप मंगवा लेंगे तो वो आधा कंटेनर में क्या भरा हुआ होगा? आलू प्याज तो भर नहीं सकते, या किसी और के पैनल्स भी नहीं भर सकते। तो सिंगल ऑर्डर आपका जो मिनिमम है वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपका सिंगल कंटेनर ही रहता है। बिल्कुल। अच्छा, आगे आ जाए, अगर हम वारंटीज़ पे आ जाते हैं तो वारंटीज़ का जो क्लेम का प्रोसीजर है, अगर वो मैन्युफैक्चरर जो क्लेम कर रहा है, जिसका वादा है कि मेरी प्रोडक्ट 10 साल तक आउटपुट वारंटी है और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है, 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी है और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है, और यही वाइस वर्सा 12 ईयर्स और 25 ईयर्स भी है। 12 और 30, कुछ 12 और 30 भी दे रहे हैं। बिल्कुल। वो चेंज हो गया था 2 साल पहले तक जो पैनल्स आ रहे थे, उससे पहले के सारे 10-25 वाले थे, उसके बाद हो गए 12-30। अच्छा, 12-30 वैसे अगर आप देखें, अगर आप इस पैनल को लगाएं कनाडा में, यूएसए में, यूके में कहीं पे लगाएंगे जहां इनके मैन्युफैक्चरर्स की ये फुटप्रिंट मौजूद है इनके, क्योंकि वहाँ का जो लॉ है वो बहुत तगड़ा है, वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। तो वहाँ इनके सारे ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मौजूद हैं और वारंटी क्लेम का प्रोसीजर भी बड़ा स्मूथ है। पाकिस्तान में प्रोडक्ट तो मौजूद है बट कंपनी मौजूद नहीं है, तो इन रियलिटी ये कोई वारंटी नहीं है। आपने अपने जहन में बात क्लियर रखनी है कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी वारंटी आपको नहीं मिल रही। आप ये बात जहन में डाल लें। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट लें A1, प्रोडक्ट लें जेन्युइन, प्रोडक्ट लें डॉक्यूमेंटेड। कोई उसमें 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए, वो फेक नहीं होनी चाहिए, वो एक भी स्टैंडर्ड कम की नहीं होनी चाहिए। आप जब जेन्युइन प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस ऑफ फेलियर हैं, वो कम हो जाएंगे। बट वो प्रोडक्ट का भी जो वारंटी क्लेम है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि जो ऑफिशियली प्रोसीजर क्रिएट किया है इन्होंने, जो ऑफिशियल प्रोसीजर है वारंटी क्लेम का, वो ये है कि अगर आपका एक पैनल ख़राब हो जाता है तो जिस इंपोर्टर ने उसको इंपोर्ट किया था और कंपनी से डायरेक्ट उठाया था, वो कंपनी को राब्ता कर सकता है और कंपनी को कहता है कि देखें, आपका ये वाला जो मेरा ऑर्डर था उसमें इस कंटेनर में से, इस पैलेट के अंदर से ये वाला पैनल जब मैंने आपसे 2017 में इंपोर्ट किया था तो ये डॉक्यूमेंट्स में आप देख लें, ये ऑर्डर मैंने डाला था, ABC प्राइवेट लिमिटेड ने फ़र्ज़ करें डाला था। तो अब आप ये देखें, ये पैनल जेन्युइनली मैंने ही आपसे मंगवाया था और ये पैनल की ये मसले हैं, तो मैं इसको आपको एक थर्ड पार्टी से मैं इसको टेस्ट करवा के आपको दिखा देता हूँ कि इस पैनल में ये मसला है। वैसे तो यहाँ टेस्टिंग की वही नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी, कोई अप टू द मार्क्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है जिसको कोई मानता हो। माशाल्लाह। तो अगर आप अपनी इंटरनल लैब में अपने इलेक्ट्रिशियन को बोलेंगे कि 2 मीटर लगा के इसको टेस्ट करके दिखा दो, तो चले, एक प्रोसीजर है। अब ठीक है, मान ले इस वीडियो को आप बना के वो जो इम्पोर्टर है वो भेजेगा अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को और वो प्रोसेस करेगी अपने एंड पे। वो चेक करेगी कि ये जो क्लेम डाला हुआ है इम्पोर्टर ने, ये जेन्युइन है कि फ़ेक है। अगर वो मान लेगी कि ये जेन्युइन क्लेम है और इसमें कोई जेन्युइनली मसला है, तो फिर वो अलाउ करेगी उस इम्पोर्टर को कि आपकी अगली शिपमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे, आपके साथ प्राइस में एडजस्ट कर लेंगे। पैनल में तो एडजस्ट नहीं कर सकते, प्राइस में एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक कंटेनर प्लस एक पैनल आ रहा हो, कंटेनर की पैकिंग साइज़ भी फिक्स्ड है, पैलेट का पैकिंग साइज़ भी फिक्स्ड है, तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। तो वो प्राइसिंग में ही फ़र्क आ सकता है और प्राइसिंग में एडजस्ट हो सकता है। बट अगेन, पहली बात, यहाँ कोई दीन ईमान नहीं है। आप जिस इंपोर्टर से लेते हैं वो आज पैनल के पीछे लगा हुआ है, कल वो आलू प्याज के पीछे लगा हुआ होगा। नहीं, पर एज अ कस्टमर तो आप इंपोर्टर से लेते ही नहीं है ना, आप तो दूसरी रिटेलर बात, से लेते हैं। आपका इंपोर्टर से ताल्लुक ही नहीं होता, आप तो रिटेलर से लिया, बिल्कुल, या दुकान वाले से लिया, बैटरी वाले से लिया, सोलर वाले से लिया। आपको नहीं पता किसने माल मंगवाया था और तो आपका जो राब्ता होगा वो दुकान वाले से होगा। दुकान वाला कल को मानेगा ही नहीं, या दुकान वाला बोलेगा चलो मैं इंपोर्टर से राब्ता करता हूँ, तो अगेन करेगा, से राब्ता करेगा,
इंपोर्टर मानता है नहीं मानता, फिर इंपोर्टर चाइना रब्ता करेगा, वो मानते हैं नहीं मानते। तो आप प्रोसेस समझ गए। आपने दुकान वाले से लिया, आपने पहले दुकान वाले को मनाना है, दुकान वाले ने इंपोर्टर को मनाना है, इंपोर्टर ने चाइना को मनाना है। ये तीनों अगर मान गए तो उसके बाद कहीं जाके जब वो नेक्स्ट शिपमेंट इंपोर्टर मंगवाएगा उसमें उसको कंपनसेट होएगा। उसके बाद वो जब उसकी अकल काम करेगी तो वो वापस इसको बोलेगा रिटेलर को कि ये ले भाई तुम्हारे पैसे, या ये लो एक एक्स्ट्रा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और फिर उसका दीन ईमान हुआ तो वो आपको वापस बुला के बोलेगा सर ये लें, आपका एक पैनल जो था ये मैंने आपका करवा दिया है। अब इस प्रोसेस में साल लग जाए, 2 साल लग जाए 2 साल लग या जाए, ये रिजेक्ट हो प्रोसेस आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें कितना टाइम लगेगा। ये कोई दिन की तो बात नहीं है कि 1-2 दिन में वो उठा के बोलेगा मेरे से सामान ले लो, ऐसा कोई नहीं करता यहाँ पे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा तो ये जेन्युइन प्रोसेस है वारंटी क्लेम का पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा ये हो गया कि वो सोलर पैनल के जो मैन्युफैक्चरर बनाया है, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर ने बनाया है और टियर 1 का पैनल है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन इंपोर्टर के पास हर वक्त मौजूद होती है, क्योंकि इंपोर्टर ने जिस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उसको क्लियर करवाया होता है पोर्ट से, उसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो वो कभी भी वो गायब नहीं हो सकती। अगर वो पैनल जेन्युइन होगा तो वो वेरीफाई हमेशा हो जाएगा, वो आज भी वेरीफाई हो जाएगा, वो 5 से 25 साल बाद भी वेरीफाई हो जाएगा, क्लेम भी वही होगा और क्लेम भी वही होगा। उसके अलावा कोई पैनल क्लेम नहीं होगा ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से। अब हम आ जाते हैं आपके फेक, अनडॉक्यूमेंटेड, स्मगल्ड, बी ग्रेड, सी ग्रेड लोकल पैनल्स पे, या जिनके स्टिकर यहाँ पे लग रहे हैं, उनकी वारंटी जो है वो नहीं होती, उनकी वारंटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कोई आपको कहता है कि ये भी 10 साल की वारंटी वाले हैं और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी वाले हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत बयानी है। बड़ी स्ट्रेट अप बात है। उनकी वारंटी क्या होती है बताया तो इतनी दफ़ा तो बताया कि जो बगैर स्टिकर वाले हैं वो स्टॉक लॉट का सामान होता है, बाहर पड़ा होता है, नीलामी पे आप बोली लगाते हैं, कंपनी बोलती है उठा लो, 10 रुपये किलो से उठा लो, जो भी उनका हिसाब किताब है, आपने वहाँ से बिडिंग करके सामान उठाया हुआ होता है, तो वो तो उन्होंने सामान सर से उतारा हुआ होता है अपने, उसकी कौन सी वारंटी? उसकी वारंटी उसकी तो उस बंदे की वारंटी है, बस यही है, दुकान वाले की। बिल्कुल उसकी भी वारंटी है, बट उसकी वारंटी उसी दुकानदार की ज़ुबान है जो आपको दे रहा है। वो कहता है 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 25 ईयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी। तो अगर आपको एतबार है उस बंदे पे, संभाल सकता है तो वो संभाल सकता है। कल को पैनल नहीं प्रोड्यूस कर रहा होगा तो वो आपको रिप्लेस कर देगा पैनल, या कल को पैनल अगर कम प्रोडक्शन कर रहा होगा तो वो बढ़ा के आपको दे सकता है। तो ऑफ कोर्स यू कैन गो, वो उसकी सवाबदीद है, उस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते, और वो कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता। अगर आपको ये समझ आता है तो इस तरफ चले जाए, बिल्कुल ये एक ऑप्शन है। बट उसकी मैन्युफैक्चरर की कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि वो जेन्युइन प्रोडक्ट ही नहीं है। वो एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जिसमें डिफेक्ट्स आए थे, और वो डिफेक्टिव माल कह के ही बेचा गया था चाइना से। वो तो पाकिस्तान आके, आपको पता है पाकिस्तान में तो कबाड़ भी सोना है ना। पाकिस्तान में तो जो आपके घर से पुराना सरिया निकलता है, जब डेमोलिशन होती है घर की, वो सरिया जाके सीधा किया जाता है और फिर वो ऑलमोस्ट नए की प्राइस पे बिक रहा होता है। थोड़ा सा फर्क होता है उसमें, क्योंकि यहाँ एक डिमांड है, बिल्कुल कबाड़ की भी बहुत डिमांड है। तो खैर, अच्छा तीसरी तरफ आप आ जाएं, वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तानी मार्केट में ऐसे कंपनीज सेल कर रही हैं जो अपनी ब्रांडिंग कर रही हैं, और अपनी ब्रांडिंग करके उसको सेल कर रही हैं और फिर अपनी इंटरनल वारंटीज़ दे रही हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है बहुत सारी कंपनीज है पाकिस्तान में जो अपने नाम से बेच रही हैं, जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर के नाम नहीं है। उन्होंने अपनी लोकल कंपनीज इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में रजिस्टर करवाई हुई हैं और वो अपने नामों से बेच रहे हैं। अच्छा, उसमें इशू ये है कि ये वही वाली बात है कि अगर एक आप बी ग्रेड पैनल लेते हैं और आप जिस दुकानदार से लेते हैं उस पर आपको ट्रस्ट है और वो आपकी वारंटी को कल को क्लेम करेगा, तो वेल एंड गुड, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर तो वारंटी क्लेम कर देगा आपकी और आपको इतना भरोसा है उस पर, तो आप ले सकते हैं। बट अगर कल को नहीं करेगा वारंटी क्लेम, तो आपका सारा का सारा फिर मसला खड़ा हो जाएगा आगे। इसी तरह इन कंपनीज़ का भी बिल्कुल वही स्टेटस है, कोई इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो ये अपनी ब्रांडिंग के थ्रू बेच रहे हैं, वो जेन्युइन मैन्युफैक्चरर की ब्रांडिंग नहीं है। बिल्कुल, वो अपने स्टिकर्स हैं इनके, अपनी इंटरनल जो भी यहाँ पे इनका निज़ाम है, ये उसके थ्रू बेच रहे हैं। ये किससे मंगवा रहे हैं, कहाँ से मंगवा रहे हैं, वो ये डिक्लेयर्ड नहीं है। ना ही वो उस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं कि जो आप डायरेक्ट ओरिजिनल चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से मंगवाते हैं। उसीलिए थोड़ी प्राइस में भी फ़र्क आता है, उसीलिए ये कम पैसों में भी उसको मार्केट कर पाते हैं। बट अगेन उसके जो वारंटी के क्लेम्स हैं वो इन्होंने इंटरनली पाकिस्तान में बैठ के हैंडल करना है। बिल्कुल, प्रॉपर प्रोसीजर तो ये होता है कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर जो सोलर पैनल या जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो अपना ऑफिस बनाए पाकिस्तान में और ऑथराइज वेंडर्स के थ्रू, और अपना फुटप्रिंट रखे और अपनी लैब यहाँ पे मौजूद रखे और अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रखे। अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ मौजूद होगी तो वो सारे वारंटी क्लेम्स को
प्रोसेस कर सकता है, बिल्कुल रिप्लेस कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अगर उसका कुछ भी यहाँ मौजूद नहीं है और एक लैब भी मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो वो कुछ भी नहीं हो तो चेक भी नहीं कर सकता कि मसला क्या है। इसी तरह हाँ, या फिर ये लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाकिस्तान में खुद लगा लें। अब वो चाहे पाकिस्तानीज लगाएं चाहे चाइनीज़ लगा लें, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा तो वो साथ में अपना शोरूम भी खोलेगा, बिल्कुल ऐसे ही, और वो बड़े आराम से वारंटी क्लेम कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। वरना तो जो आपने बात करी कि जो स्टिकर खुद लगा रहा है, अगर सी ग्रेड पे स्टिकर खुद लगा रहा है और ए ग्रेड पे स्टिकर खुद लगा रहा है, तो फर्क तो कोई ना हुआ। सिनेरियो तो एक ही हुआ ना कि स्टिकर तो आपका लग रहा है, हमें क्या पता या कस्टमर को क्या पता कि कौन सी कंपनी का ये पैनल है। अगर मैं गूगल देखिए, इंटरनेशनल प्रोडक्ट का तो तरीका ही ये होता है ना, ढूंढने का तरीका ये है कि आप गूगल करें, आपको पता चल जाए कि इसकी रैंकिंग क्या है, दुनिया में इसकी वर्थ क्या है। अब अगर लिया आपने बाहर से है, स्टिकर आप यहाँ लगा रहे हैं, चाहे वो ए ग्रेड का ही है, तो उसको मैं चेक कैसे करूंगा कि वाकई ए ग्रेड है कि नहीं? वो डाउटफुल होगा। और फिर पैसे आप बिल्कुल उस चाइनीज 100% वाले लें, उसके बराबर के लेंगे, उससे 1 रुपये कम भी नहीं है, 1-1.5 रुपये से तो वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ता। तो या तो बोले 20-30% कम है, तो बंदा डाउटफुल होता है कि यार चलो मुझे सस्ता मिल रहा है, अब मैंने देखना है कि ए ग्रेड में जेन्युइन सामान लूँ या ये वाला ले लूँ, इतना मुझे पैसों में भी फ़र्क नहीं है। तो व्हाट्स द पॉइंट कि आप जो चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं वो ना करें और ऐसे स्टिकर की तरफ चले जाएं कि यार इसने, देखें पाकिस्तान में बहुत इजी है, एक बड़ी सी दुकान खोलें, बहुत सारा सामान डालें अंदर, बैठ जाएं, लाइटें वाइटें अच्छी लगाएं, आपको लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन बंदा है। कैसे ये एक माइंडसेट बन गया है इस पाकिस्तान में कि भाई यही तरीका है, ऐसे नहीं होता। लेजिटिमेसी डिक्लेयर करने के लिए आपको माल फेंक और बैठ जाए, आपको लगता है कि लेजिट है, ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। ये तो बहुत आसान प्रोडक्ट है ना, इसका तो सीरियल नंबर निकालें, उसकी वेबसाइट पे जाके देखें, बिल्कुल आपको पता चल जाता है। कोई दुकान, कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। आपने तस्वीरें मंगवा ली, घर बैठे ही आपको सारी कंफर्मेशन हो रही है कि जो सामान मुझे आ रहा है वो वही सामान है, मैन्युफैक्चर ने खुद बनाया हुआ है, उसका सीरियल नंबर टैली हो रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे, तसल्ली हो गई। मुझे लाइटें वाइटें दिखा के बड़ा सा शोरूम खोल के तसल्ली करवाने की ज़रूरत नहीं है अपनी कि कल को मुझे मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कस्टमर्स को इस प्रोडक्ट में और होशियार होने की ज़रूरत है कि ये बहुत आसानी से पुरानी टेक्निक यूज़ करके नए सामान को लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, पर उससे आपने बेवकूफ़ नहीं बनना, उसके हाथों आपने नहीं चढ़ना। थोड़ा सा स्मार्टली खेलें, अपनी रिसर्च करेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और बात भी है, हम इलेक्ट्रॉनिक का सामान है ना ये, हम इलेक्ट्रिकल की कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं ना, अगर जेन्युइन स्नाइडर का ख़रीद लें तो ब्रेकर में इशू नहीं आता। आप हल्के स्नाइडर सस्ते वाला ख़रीद लें, फिर ख़रीद लें, आग लग जाती है, बड़े आराम से शॉर्ट हो जाता है, जल जाता है। आपकी जो एक्सटेंशन वायर्स होती हैं अच्छी कंपनी की ले लें, चलती रहती हैं, सस्ती ले लें, आप फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। पैनल्स में भी अब अच्छा, चाहे वो वारंटी दे ना दे, पर वो प्रोडक्ट चलता रहता है। बिल्कुल यही बात। आप टोयोटा की प्रोडक्ट क्यों लेते हैं? वारंटी क्या देता है? वो वारंटी तो वो देता था 1 साल की, आज से 3-4 साल पहले जब ये नई गाड़ियां नहीं आई थी, हायोंडाई और टूसॉन, 1 साल की वारंटी देता था। पर टोयोटा क्यों लेते थे लोग? कि उसको वो कुछ होता नहीं था उसे, इस मुल्क में वो चलती रहती थी। बाकी नई गाड़ियाँ आई, उन्होंने 5 साल की वारंटी करी, इन्होंने भी अपनी 3 साल की कर दी, करनी पड़ी ना। बिल्कुल, गाड़ी तो इनकी ख़राब नहीं हो रही थी। आप पहले ही प्रोडक्ट वो चूज़ कर लेंगे जिसके चांसेस ऑफ ख़राब होने के कम हो, क्योंकि इस मुल्क में वारंटी लेना आसान काम नहीं है। आप नया एसी भी ले लें, ख़राब हो जाए, वारंटी, बेशक यहाँ मैन्युफैक्चरर भी बैठा हुआ हो, वो आपको रुला देगा वारंटी क्लेम में। वारंटी क्लेम आपकी करेगा नहीं, कर भी देगा ना तो आपको रुला ज़रूर देगा उस वारंटी क्लेम में, और आपका 6 महीने साल ज़रूर ज़ाया होता है। तो अल्लाह बचाए कि यहाँ तक नौबत पहुँचे, आप पहले ही वो प्रोडक्ट उठाएँ जिसमें आपको वारंटी क्लेम करनी ही ना पड़े। मांगे ज़रूर अगले से, लिखवाएं ज़रूर कि तुम लिख के दो मुझे कि कितने साल की वारंटी है, पर 100% अपनी तसल्ली करें कि वो वारंटी मुझे कभी यूज़ ना करनी पड़े, ताकि हमें इस झंझट में पड़ना ही ना पड़े ना कभी भी, और प्रोडक्ट चलता रहे बस। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा क्लियर सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आपने सोल्यूशन दे दिया है कि मैंने, अगर कंज्यूमर को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो वो A1 प्रोडक्ट ले, और प्रोडक्ट वो ले जो बिल्कुल अप टू द मार्क हो, बिल्कुल अप टू द स्टैंडर्ड हो, ज़रा सी भी हल्की ना हो। वारंटी क्लेम पर्चे पे लिखा बहुत अच्छा लगता है, स्पेक शीट पे भी लिखा हुआ होता है, स्पेसिफिकेशन शीट पे, बट उसका जो जिसने क्लेम आपको प्रोसेस करके देनी है वो तो यहाँ मौजूद नहीं है। नहीं माने, या तो मूड मिजाज है, या तो कपड़े ले लें तो वो वापस नहीं करते, लिख के लगा देते हैं दुकानों पे, वन सोल्ड इज नॉट रिटर्न बैक। यार कोई बात ही नहीं है, गुड्स वन सोल्ड कैन नॉट बी रिटर्न्ड और एक्सचेंज। तो आप बिजनेस नहीं होते, ऐसे नहीं होते, आप बंद कर देते। आप यूएस चले जाएं, आप वहाँ के अमेज़न किसी भी मार्ट से सामान उठाएं, 1 महीने बाद भी जूता पहन के भी वापस करेंगे ना तो अगले वापस ले लेते हैं। और यहाँ तो वारंटी क्लेम तो बहुत बड़ी बात है कि आपने बोला है मुंह से कि कुछ ख़राब होगा तो मैं क्लेम करूँगा, उसको भी नहीं करते।
ये तो बिल्कुल ऐसे चलते हुए सामान लोग वापस करते हैं बाहर, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि वहाँ पे लॉस टाइट है। बिल्कुल ऐसी आपने अगर एक दफ़ा कह दिया कि वारंटी है और अगर आपने बाद में वारंटी क्लेम ना करी तो सर आप तो वैसे ही सू हो जाएंगे ना, कंज्यूमर्स के राइट प्रोटेक्टेड है, क्लोज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ आप जितना मर्जी 12 साल क्या 25 साल दे दें, अगले की दुकान ही नहीं होगी साल बाद, फिर बिल्कुल किसको ऐसे ढूंढेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही और है। आपको ये भी नहीं पता कि उसने इम्पोर्ट किससे किया। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, याद है एक साइट पे गए थे, वो इन्वर्टर भी लगा हुआ था और पैनल्स का स्ट्रक्चर भी बना हुआ था, और ना पैनल्स थे लगे हुए स्ट्रक्चर के ऊपर, और बीच में वायर्स भी गायब थी, और जिसने पैसे लिए थे वो पैसे लेके आगे पीछे हो गया था, क्योंकि वो उन्होंने किसी फैब्रिकेटर को पैसे दे दिए थे। और वही वाली बात थी कि ये बंदा बहुत अच्छा है, और ये वो वही वाली बातें कि वो जी वारंटी तो क्लेम कर देगा, अब वो बीच में फंसे हुए थे कि मेरा सिस्टम तो पूरा करते हैं, पैसे भी पूरे लिए हुए उसने और बीच में भाग गया। पैनल्स भी पड़े, सामान सारा उनकी साइड पे पड़ा हुआ था, बट वो किसी और अपनी इंगेजमेंट की वजह से, किसी और अपनी मसरूफियत की वजह से वो बंदा छोड़ छाड़ के कहीं और चला गया था। तो खैर, आपने अपना काम निकलवाना है, आपने अपना काम करवाना है, आपने चीज़ वो लेनी है जो आपके लिए बेस्ट होगी और जो आपको मसाइल कम से कम देगी, उसमें आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। बाकी जो क्लेम्स हैं और जो नारे हैं और जो स्लोगन्स हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो तो आप देखें और उसको जितना उससे फ़ायदा उठा सकते हैं उससे उठा लें, बट अपने आप को आप ही ने प्रोटेक्ट करना है। वारंटी क्लेम्स का प्रोसीजर बहुत मुश्किल है, और जहां आप इस मुल्क में तो बहुत मुश्किल है। आप ये देख लें कि रेट में कहाँ बात ले गए हैं। 175 रुपीज़ वाली चीज़ 140 रुपये 145 रुपये में भी बिक रही है पाकिस्तान के बेशतर शहरों में। तो वहाँ कंज्यूमर के राइट्स कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? कल को वारंटी क्लेम का प्रोसीजर आ जाएगा तो 55,000 रुपये का अगर एक पैनल है 100 वाट 100 रुपीज़ पर वाट से भी अगर हम लगा लें तो 55,000 का पैनल अगला तो लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा, अपनी जान देने को हाजिर हो जाएगा। कस्टमर ने भेजा है 131 रुपीज़ का, आपको इनको मिली है कोटेशन 550 वाट के सोलर पैनल की, बिल्कुल रावलपिंडी में। तो अभी भी लोग उनको समझ नहीं आ रही है बात, जो भी डीलर्स बैठे हुए हैं और जो इम्पोर्टर्स बैठे हुए हैं, कि ये अब ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप इतना नाजायज़ प्रॉफिट मांगेंगे तो लोग रुकेंगे इस चीज़ से और इनको प्राइस नीचे करनी पड़ेगी। बहुत सारी जगहों से हमें रिपोर्ट मिली भी है कि काफ़ी नीचे आ गए हैं। 115 की न्यूज़ भी सुनी है, 103 रुपये पे भी कहीं सुनी है, पर 135 रुपये पे भी हमें पता चला कि अभी भी 135 पे फंसे हुए हैं लोग। 40 पे तो भी चल रहा है। इतने आराम से इनको भी समझ नहीं आएगी, पर लोग भी, अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को बहुत जल्दी समझ आ रही है। लोग डटे रहेंगे तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। हाँ, और इससे फ़ायदा सबका होगा, बिल्कुल होगा। एज अ कंज्यूमर सबका फ़ायदा हो जाएगा, मुल्क का भी फ़ायदा होगा यार साथ। जितने ज़्यादा लोग लगवाएंगे, जितने रीजनेबल होगा तो लोग लगवाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। जहाँ आप 10 किलोवाट लगवा पा रहे होंगे वहाँ उतने ही पैसों में आपका 12 किलोवाट लग रहा होगा, तो आपका भी फ़ायदा और मुल्क का भी फ़ायदा। और आपके ज़्यादा उतने ही पैसों में ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, मुल्क की जो बिजली का निज़ाम है उस पर बोझ कम हो जाएगा आपका। बिल्कुल। तो बड़ा क्लियर बात है। 12 किलोवाट के पैसों में अगर आप 1 किलोवाट कल को कंज्यूमर को फोर्स कर दें वो लगवा ले, तो सबका ही नुकसान हो जाएगा, को खातिर का चीज़ भी नहीं लगेगी। अच्छा, एक और बात थी कंज्यूमर ने मेंशन करी थी, एक सब्सक्राइबर ने, कि इस बात पे भी ज़रा रोशनी डालें कि पाकिस्तान में कराची की हद तक अगर बात करें तो 5 किलोवाट पे नेट मीटरिंग अलाउ नहीं है। कि 5 किलोवाट का इन्वर्टर हो, 5 किलोवाट के पैनल्स हो तो डिस्करेज, और या जैसे 3 किलोवाट का सिस्टम है उस पर नेट मीटरिंग को क्यों डिस्करेज कर रहे हैं, 1 किलोवाट के सिस्टम को नेट मीटरिंग पे क्यों नहीं अलाउ कर रहे, तो इस पर भी डिस्कस करें। तो देखें क्यों नहीं कर रहे। हाँ, के इलेक्ट्रिक तो नहीं कर रही ना अलाउ नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही। देखें और इसको क्यों करना चाहिए, मतलब क्यों अलाउ करना चाहिए कि भाई छोटा सिस्टम हो तो भी मसला नहीं है, आप ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाओ, और बड़ा सिस्टम। अब देखें पाकिस्तान में एक तो बात यह है कि कराची के तक अगर हम बात करें तो उसमें तो के इलेक्ट्रिक की मोनोपली है, डोमिनेंस है उसकी और मोनोपली है। अब जहाँ के इलेक्ट्रिक की मोनोपली है वहाँ वो अपनी मर्ज़ी के रूल्स अप्लाई करवा देती है और अपनी मर्ज़ी के रूल्स बना देती है। के इलेक्ट्रिक से अपने वेंडर्स काबू में नहीं आ रहे। नेट मीटरिंग के जो मीटर्स हैं वो सारी इंस्पेक्शन अप्रूव होने के बाद भी 2.5-3 महीने का डिले चल रहा है, और मसला कोई भी नहीं है, मीटर्स भी अवेलेबल हैं, बट वेंडर्स की सुस्ती है और नाअहली है, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए मीटर्स नहीं लग रहे। अच्छा, उसी तरह अगर हम देखें कि ये पॉलिसी क्यों बनाई है, यह पुरानी पॉलिसी है कि 5 किलोवाट का सिस्टम 3 फेज़ का होगा तो ही नेट मीटरिंग होगी, और सिंगल फेज़ का होगा तो नहीं होगी नेट मीटरिंग। तो कराची के हद तक अगर बात करें तो ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। सिंगल फेज़ के मीटर को भी आपने लोड बैलेंस करवाना है। ग्रिड अगर आपकी एफिशिएंट होगी तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रिड ही इनएफिशिएंट होगी, ग्रिड में लाइन लॉसेस बहुत होंगे, ग्रिड में कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होगा, अगर तो के इलेक्ट्रिक को कुछ भी पता नहीं लग रहा कि उसके ट्रांसफार्मर्स के साथ क्या हो रहा है, उसके लोकल कम्युनिटी लेवल पे क्या लोड चल रहा है, ट्रांसफार्मर लेवल पे कितना लोड चल रहा है, तो ऑफ कोर्स वो तो आपको कुछ भी नहीं करने देगी। ये तो बड़ी गनीमत हम जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक नेट मीटरिंग की पॉलिसी बन गई और वो
के इलेक्ट्रिक पे भी लागू हो गए। नहीं तो के बिल्कुल। इलेक्ट्रिक कह सकता था कि हम हमें नहीं नहीं करेंगे। चाहिए, हमसे नहीं होता बर्दाश्त ये, और ना हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हम्म। और ये बात मान भी लेनी थी सबने कि बिल्कुल। हाँ हाँ जी के इलेक्ट्रिक तो नहीं कर सकती, ये तो बहुत बड़ा शहर है और यहाँ के इलेक्ट्रिक के और बस की बात इलेक्ट्रिक नहीं ने है। करा भी सबसे आखिर में है मुल्क में। बिल्कुल, सबसे आखिर में तो ये माने। रेजिस्टेंस है। तो ये भी पॉलिसी उसी पूरे सिलसिले का तसलसल है कि रेजिस्टेंस है, चेंज को नहीं एक्सेप्ट करना, चीज़ों को और स्ट्रीमलाइन नहीं करना, प्रोसेस को आसान नहीं करना। आपके सामने है नेट मीटरिंग के जो मीटर्स हैं उसकी कॉस्ट देखें कहाँ चली गई है। तकरीबन 1,30,000 से 1,40,000 का चालान आता है जो नेट मीटरिंग का के इलेक्ट्रिक का जो कराची में। कराची के तक कराची में जो आपका वो आता है नेट मीटरिंग का चालान आता है। पर बाय again डायरेक्शन यार मीटर, चालान के पैसे ले लें पर मीटर लगा दें। मीटर तो लगा दें। मीटर तो लगा दें। अगर आपका मीटर महंगा हो गया कोई बात नहीं, आप अगले दिन मीटर लगा दें। बिल्कुल ऐसी है। के इलेक्ट्रिक कहते हैं 1 महीने में लगाएंगे, उसका जो वेंडर है वो कहता है 2.5 महीने में लगा के दूंगा, मैं लगाऊंगा ही नहीं 1 महीने में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो जो 1 किलोवाट 3 किलोवाट वाली बात है ये सब अलाउ होना चाहिए, 0.5 किलोवाट भी अलाउ होना चाहिए और 10 किलोवाट भी अलाउ होना भाई चाहिए। हम भी तो 0.5 ले रहे हैं ना। बिल्कुल हम भी तो 1 किलोवाट का लोड कभी कभार सर्दियों में हमारा कितना लोड होता है, बिल्कुल 2 ऐसे ही है। किलोवाट का होता है। तो हम मना कर रहे हैं क्या इस बात से? जब हम बेचने लगते हैं तो हमें कहते हैं नहीं मेरे, असल में ये फजूल में तंग करने वाली बात है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा होगा ही तो हम करेंगे वरना हम करेंगे ही नहीं। उसमें ये भी है कि अगर ये 1 किलोवाट 2 किलोवाट अलाउ कर लेंगे तो फिर और बहुत सारे लोग हो जाएंगे जो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। हाँ। तो जितने ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज़्यादा को इनको पैसे देने पड़ेंगे या उनके बिलों में कमी आ जाएगी, तो उससे भी इनको ज़रा परेशानी होती है और इनको फजूल मुश्किलात लॉजिक है। होती हाँ, हैं। ये भी बड़ी फजूल लॉजिक ऐसे है। ही है। मुल्क का तो फायदा हो रहा है ना बिल्कुल। यार। तो एक छोटा भी अगर मिल के मुल्क का फायदा कर रहा है तो उसको करने दो ना, उसको क्यों रोक रहे हो? 10 किलोवाट का सिस्टम कम से कम भी 2.2 मिलियन की आप बात कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वो तो एक आम बंदा नहीं लगा नहीं सकता। अफोर्ड करता, तो नहीं बहुत सारे 60-70% लोग उससे बाहर हो गए। उससे भी तो ज़्यादा। आपने तो उनको निकाल दिया कि तुम तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते इस मुल्क को बचाने के लिए। बिल्कुल ऐसे खुद को क्या बचाओगे, मुल्क को भी नहीं तुम बचाओगे, तो कौन बचाएगा? नेपरा का चेयरमैन बचाएगा क्या? के इलेक्ट्रिक का चेयरमैन बचाएगा कोई भी क्या नहीं। अकेला मिलके? ये तो सारे- ये तो अपनी सैलरी भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। या तो अपनी छोड़ दें अपनी कि हम कुछ भी नहीं लेते पक्ष, आप भी अपना सब लिए जा रहे हैं, के इलेक्ट्रिक भी अपना कमाए जा रही है और छोटों को कंट्रीब्यूट भी नहीं करने दे रहे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल गलत पॉलिसी है और बिल्कुल डिस्करेजमेंट वाली पॉलिसी है और इसको चेंज होना चाहिए। बाकी इस पे भी किसी दिन मूवमेंट चलाते हैं इंशाल्लाह, इस पे भी कोई चेंज लाने की कोशिश करते हैं। अभी ज़रा के रेट इलेक्ट्रिक पे तो वैसी बहुत मूवमेंट चलती रहती है, एक और चलेगी इंशाल्लाह कि ये हाँ। मीटर भी जल्दी लगाएं और ये इस तरह 5 किलोवाट और कम जो छोटे इन्वर्टर्स हैं उसको भी ऑन करें कराची में। बिल्कुल ये इनकी ज्यादती है लोगों के साथ। बिल्कुल ज़्यादती 100% ज़्यादती है। और मेरे ख्याल है रैप अप करें वीडियो को आज। बिल्कुल जी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइब लोग कर रहे हैं। हमारी अपील है कि बाकी भी जो व्यूअर्स हैं और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंटरेक्ट करने के लिए हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे तो एटलीस्ट 100% कोशिश कर रहे हैं कि सबको रिप्लाई कर सकें। कॉल भी बहुत ज़्यादा आती हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको जो एडवाइस चाहिए उसको सही सही एडवाइस दें ताकि उनका फ़ायदा हो सके। अभी रिकमेंडेशन यही है कि ईद और इस महीने के आखिर तक रुकें ताकि रेट कम हो। इंशाल्लाह एलसीज़ खुलेंगी, ये सामान मैक्सिमम पाकिस्तान में एंटर होगा, रेट इंशाल्लाह नीचे आएंगे। एक और बात ऐड लगाएंगे, बिल्कुल एक और बात ऐड करते चलें कि देखें बेशक कोई भी आदमी हो वो आपको अगर 130 रुपये का आज सोलर पैनल ले रहा है तो आपने नहीं लेना। वो जितना भी क्रेडिबल आदमी हो या जितना भी नॉन क्रेडिबल आदमी, सही बात है, आपने ये नहीं देखना कि उसके इतने लाख सब्सक्राइबर हैं या उसकी इतनी बड़ी दुकान है या उसके पाकिस्तान में इतना बड़ा डीलर नेटवर्क है और उसके पाकिस्तान भर में 100 दुकानें हैं और 100 डीलर्स हैं या वो इतना बड़ा इम्पोर्टर है। आपने अपने राइट को प्रोटेक्ट करना है और आपने पैनल्स मुनासिब रेटों में लेने हैं। आपने 130 रुपये में नहीं लेके बैठ जाना अगले बंदे की शक्ल से इन्फ्लुएंस होकर, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा क्योंकि आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, आप उस बंदे को सेटिस्फाई करने नहीं जा रहे। ठीक बात है। सिस्टम आपने अपने घर पे लगवाना है, पैसे आपने अपनी जेब से खर्च करने हैं, या तो अगला खर्च करके आपको दे रहा होता एज अ गिफ्ट तो फिर वो जो दे दे उसकी सवाब दीद है। बट आपने अपने पैसे लगाने हैं तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ताकि आप बेहतरीन चीज़ लगवाएं, सबसे अच्छे पैसों में लगवाएं और वो चीज़ लगवाएं जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू।